सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, गीता जी के 10वें अध्याय में 6वां श्लोक है। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमाः प्रजाः। अर्थात महर्षय सप्त, तात्पर्य 7 महर्षि सप्तर्षि, और पूर्वे चत्वारो, और 4 उनसे भी पहले होने वाले सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और उसके बाद कहते हैं मनवस तथा, और मनु जी महाराज। ये मद्भावा मानसा जाता, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा येषाम लोक इमाः प्रजा, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। प्रभु कहते हैं सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए। मद्भावा मानसा जाता, तो प्रभु ने अपने संकल्प से उत्पन्न किया था जिन लोगों को, जिसमें सप्तर्षि, सनकादि और मनु महाराज को बताया गया। तो इनमें से ये सनकादि भी 12 महाभागवत में थे और मनु जी भी महाराज थे। सनकादि का तो आप श्रवण कर चुके हैं, जो नरहरियानंद के रूप में आए थे। शुरू से हमने प्रभु की कृपा से आपको सुनाया। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो। अब इसके बाद मनु का नंबर आया। मनु के अवतार हुए श्री पीपा जी भक्त, जिनका चरित्र आप श्रवण करने जा रहे हैं। 12 महाभागवतों में 6ठे नंबर के महाभागवत हैं मनु जी महाराज। और इनके अवतार हुए थे पीपा जी, जिनको भक्तमाल में श्री नाभादास जी महाराज ने एक छप्पे में बहुत सुंदर सूत्र रूप में चरित्र सुना दिया। प्रारंभ में वो कहते हैं पीपा प्रताप जगवासना नाहर को उपदेश दियो, जिनका प्रताप अद्भुत था, जिन्होंने वासनाओं को जीत लिया था, जिन्होंने नाहर अर्थात सिंह को भी उपदेश किया था। ये सब चरित्र में आगे आपको सुनने को मिलेंगे। तो ये महान भक्त जो थे पीपा जी, ये बहुत प्रतापी थे, अर्थात तेजस्वी थे। तेजस्वी का तात्पर्य सत्व गुणों के भंडार थे। इनका प्रताप संपूर्ण जगत के लिए घृत के समान भक्ति शक्ति प्रद एवं हितकारी। इनके मन में संसार की वासनाएं बिल्कुल नहीं थी। मायामय जग में निवास जरूर था, लेकिन माया इनके अंदर नहीं प्रवेश करती थी। दिव्य जगत के जीव थे। इनके दिव्य प्रताप की गंध से सारा जगत सुवासित था। आज भी भक्त लोगों के हृदय में इनका स्थान है। पहले पीपा जी भवानी देवी के भक्त थे और मुक्ति मांगने के लिए देवी का ध्यान किया। देवी जी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर इनको आनंदित कर दिया। और जब इन्होंने कहा कि हमें तो मुक्ति चाहिए माता, तो देवी ने साफ साफ कर दिया मुक्ति देने में सामर्थ्य, मुक्ति देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। श्री नाभादास जी ने वर्णन किया है, प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो, सत्य कहो तिहि शक्ति
सुदृढ़ हरिशरण बतायो। अर्थात जब देवी जी से मुक्ति मांगा है तो शक्ति ने सत्य कह दिया कि मुक्ति देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, वह शक्ति तो भगवान में ही है और उनकी शरण में जाना ही मुक्ति का सुदृढ़ साधन है। यही वेद शास्त्र और संतों ने बताया है। अब देवी की पूजा वो करते थे। अब देवी माता ने उपदेश करके कह दिया कि आचार्य श्री रामानंद जी के चरण कमलों का आश्रय पाकर आपका जीवन सफल हो जाएगा। श्री रामानंद पद पाए भयो अति भक्ति की सीमा। भगवान श्री रामानंद के चरणों का आश्रय पा करके भक्ति की सीमा हुए। गुरु कृपा एवं भक्ति के प्रभाव से असंख्य अमूल्य सद्गुण थे इनके अंदर। उन्हें संतों ने धारण किया, अपने कंठ का हार बना लिया, आदर्श माना संतों ने इनको, जबकि एक राजा थे और असंख्य अमूल्य संतों के गुणगणों को अपने कंठ में इन्होंने भी धारण किया था। भक्त भक्ति भगवंत और गुरुदेव की आपने ऐसी आराधना की कि उसको देख सुन और समझ करके संपूर्ण वैष्णवों की आराधना प्रणाली अत्यंत सरस हो गई। इतने महान थे पीपा जी। आपने अर्थात पीपा भक्त ने अपने प्रभाव से सारे संसार का कल्याण किया था। इसका प्रमाण यह है भक्तों कि सूंघ करके मानवों को मारने खाने वाले परम हिंसक सिंह को उपदेश दिया, नाहर को उपदेश किया। भक्तमाल में लिखते हैं नावादास जी, नाहर को उपदेश दियो। उस नाहर अर्थात सिंह को जो मनुष्यों की गंध आते ही जाकर मार देता था, उसको उपदेश दिया, उसको अपना बनाया और उसे अहिंसक और विनीत बनाकर उसको भी भक्त बनाया, उसका कल्याण किया था। ऐसे थे पीपा भक्त जी महाराज। परम भागवत श्री मनु जी ने अपनी रानी शतरूपा के सहित नैमिषारण्य में कठोर तप किया था। आपने रामचरितमानस के बालकांड में पढ़ा है, जहाँ भगवान के अवतार के कारण के विषय में भगवान शिव जी पार्वती मैया को सुनाते हैं कथा। वहाँ उन्होंने मन शतरूपा की कथा सुना करके कहा है कि मन शतरूपा ने जो तप किया था उसके कारण से भी भगवान का जन्म हुआ था राम जी के रूप में। तो मनु और उनकी रानी शतरूपा दोनों ने नैमिषारण्य में कठोर तप किया था। फलस्वरूप युगल सरकार से सीताराम ने दर्शन दिया था। पूरा चरित्र वर्णन मानस के बालकांड में है भक्तों। और कृतार्थ होकर दंपति के वरदान मांगने पर भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राम ने अंशों सहित स्वयं पुत्र होने का वरदान दिया। और आगे चल करके श्री मनु अयोध्यापति राजा दशरथ हुए और शतरूपा जी महारानी कौशल्या हुई। स्वयं श्री राम इनके पुत्र बने। वात्सल्य रसवश प्रभु ने अपनी लीलाओं का इन्हें दर्शन कराया। श्री मनु जी ने जब मोते अधिक संत कर लेखा ये श्री राम का हार्दिक भाव जाना और ऋषियों के सत्संग में राम ते अधिक राम कर दासा ये सुना, तब मन ही मन ये इच्छा की कि हमें पुनः मानव शरीर मिले और मुझे संत सेवा करने का सौभाग्य मिले, परंतु श्री राम का संपर्क भी अवश्य बना रहे। भक्तों, जो ये पवित्र अभिलाषा थी मन में
बस इसी इच्छा को पूर्ण करने के निमित्त इन्हें गागरौनगढ़ का राजा बनना पड़ा, जो राजस्थान में है गागरौनगढ़। और राम रूप श्री रामानंदाचार्य भगवान की शिष्यता का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ इनको। तो राजस्थान में कोटा बूंदी के निकट गागरौनगढ़ नामक नगर एवं सुदृढ़ दुर्ग है, किला। वहाँ के राजा हुए कड़वा राव। वे समाज में संत बप्पा के नाम से प्रसिद्ध थे। अपने शत्रुओं एवं दुष्टों के लिए सचमुच वे बड़े कठोर एवं कड़वे थे, इसलिए कड़वा राव चौहान उनका नाम भी था। परंतु साधु ब्राह्मण और प्रजा के लिए बड़े कोमल थे। शत्रुओं के लिए कड़वा राव थे, भक्तों के लिए, संतों के लिए, प्रजा के लिए तो बड़े कोमल थे। कल्याण रूप प्राप्ति के निमित्त उन्होंने अपने पुरोहित की आज्ञा अनुसार जगत जननी की सर्वतोभावेन आराधना की और श्री देवी जी की कृपा से संवत 1417 विक्रमी में चैत्र पूर्णिमा के दिन पुत्र का जन्म हुआ। कड़वा राव जी ने जो आराधना की थी ना देवी जी की, तो देवी मैया ने प्रसन्न होकर के महान भक्त पुत्र को जन्म दिया था, आशीर्वाद दे करके। और यही पीपा भक्त होते हैं आगे चल के। राजा ने बड़े उत्साह से पुत्र जन्मोत्सव मनाया और नामकरण के दिन पुरोहित जी ने देवी को सुमिष्ट पेय पदार्थ अर्पण किया, प्रार्थना किया और महाराज प्रार्थना करते हुए कहा, पीत्वा पातु पुत्रम वै यतः सर्वत्र मंगलम प्रतापेन समम भूयात् प्रतापी विश्वराडायम। आकाशवाणी हुई एवमस्तु। इससे हर्षित होकर के पुरोहित ने पीत्वा और पातु दोनों के आदि अक्षरों को लेकर के पीपा प्रताप ये नाम रखा और कहा कि ये बालक ग्रह गोचर के अनुसार भक्ति रस को पी करके अन्यों को भी उसका पान कराएगा, अर्थात सबको भक्त बनाएगा। ये लड़का योग्य होने पर पीपा जी को विद्वान पुरोहितों ने धार्मिक एवं राजनैतिक शिक्षा दी। इनके सद्गुणों से संतुष्ट होकर संत बप्पा ने इन्हें युवराज घोषित कर दिया। संवत 1442 में पीपा जी महाराज राज सिंहासन पर बैठे और भक्तों श्री देवी जी की आराधना इनके कुल की परंपरा थी। तो संत बप्पा को देवी की कृपा से ये पुत्र प्राप्त हुआ था, पीपा भक्त। तो ऐसा जान करके नित्य सुंदर भाव से राजोपचार से देवी की उपासना होने लगी। श्री पीपा जी जब से राजगद्दी पर बैठे तब से देवी पूजा का रूप अत्यधिक विशाल हो गया। नगर भर के लोग राजा की आज्ञा से आराधना करते। नित्य महाराज 40 मन का भोग लगता था और सभी को देवी का प्रसाद मिलता। 108 अखंड दीप, 108 दुर्गा सप्तशती के नित्य पाठ एवं नित्य देवी भागवत की कथा होती थी। नित्य देवी की सवारी निकलती थी। नवरात्र पक्ष में यह आराधना और बड़े समारोह और उत्साह के साथ होती थी। श्री पीपा जी को नित्य नए चमत्कारों का अनुभव होता था। देवी बड़ी प्रसन्न थी इनके ऊपर। भक्तों, देवी माता इतनी प्रसन्न थी पीपा भक्त के ऊपर
कि उनकी कृपा से राज्य में कभी अकाल, कभी महामारी, ये सब का प्रकोप नहीं हुआ। नहीं तो राजा लोग इन संकटों में परेशान रहते हैं प्रजा की सुरक्षा करने के लिए, अकाल महामारी आदि। लेकिन महाराज पीपा के समय में कभी अकाल या महामारी ये संकट नहीं आया, क्योंकि देवी माता कृपा करके संभालती थी। देवी की कृपा से राज्य में सदा आनंद रहता था। किसी शत्रु ने यदि आक्रमण किया भी तो परास्त ही हुआ, जल्दी तो आक्रमण करते नहीं थे, लेकिन किसी शत्रु ने आक्रमण किया तो परास्त हुआ। और पीपा जी का प्रताप दिनों दिन बढ़ता ही जाता था। रिद्धि सिद्धि से भंडार भरे रहते थे। महाराज पीपा के राज्य में अपराधी नाम मात्र के अर्थात नगण्य थे, और पीपा जी देवी जी के भजन ध्यान में निमग्न रहते थे। और जैसे कि आप लोग सुने होंगे कई जगह पर देवी के पूजन में मद्य मांस आदि का प्रयोग लोग तमोगुणी उपासक लोग कर देते हैं, ऐसा इनके यहाँ कभी भी नहीं हुआ। इन्होंने कभी भी तमोगुणी उपासना नहीं की, मद्य मांस आदि पूजा में उपासना में आने नहीं दिया, परम सात्विक थे। संयोग बस एक दिन एक वैष्णव साधुओं की जमात लिए हुए आए, वैष्णव साधु थे, और वो साधुओं की जमात गागरौनगढ़ पहुंची, जहाँ के राजा थे पीपा जी। और पीपा जी ने सुना तो अपने मंत्री को भेज करके उन्हें निमंत्रण दिया कि आप सभी देवी मंडप में आकर के देवी का प्रसाद ग्रहण करें। महाराज जमात के महंत ने निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए कहा कि हम लोग विरक्त वैष्णव हैं, हमारे साथ में श्री ठाकुर जी हैं, हम अपने हाथ से बना करके भोग लगाते हैं और फिर वही हम अपने ठाकुर जी का ही प्रसाद पाते हैं। दूसरे अवैष्णवों के हाथ का बनाया अन्य देवी देवताओं का भोक्तावशिष्ट हम लोग नहीं ग्रहण करते, हम अपने भगवान का भोग ही ग्रहण करते हैं। ये सुनकर के मंत्री ने पूछा कि सूखा सीधा सामान हम भेज दें? महंत ने कहा हाँ, ये आप कर सकते हैं, सूखा सीधा सामान अर्थात राशन आप भेज दीजिए, हम लोग बनाएंगे, अपने भगवान को भोग लगाएंगे, वही हम पाएंगे। हम देवी का भोग नहीं पा सकते हैं, हम अपने कन्हैया अपने राम जी का ही भोग पाते हैं। राजा को सब बात बताकर मंत्री ने सामान भेजा, और संतों की संख्या, जिसको साधु लोग मूर्ति बोलते हैं, तो मूर्ति के हिसाब से अर्थात साधु कितने इस हिसाब से आटा दाल चावल थोड़ा और बढ़ा करके भेजा। और पूछवाया कि कोई सामान कम तो नहीं और भेजूं? तो संत बड़े संतोषी थे, यथालाभ वो संतुष्ट होकर उन्होंने जो कुछ आया था वो पर्याप्त माना और कुछ भी नहीं कहा कि कुछ कम है। रसोई बनाकर भोग लगाया और ध्यान करके देखा तो श्री ठाकुर जी बड़े प्रेम से भोग को आरोग रहे थे। महंत जो जमात के महंत जी थे, उन्होंने जब देखा ध्यान में कि ठाकुर जी भोग आरोग रहे हैं कि नहीं, तो देखा भगवान बड़े प्रेम से भोग आरोग रहे, ग्रहण कर रहे थे। तो महंत जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, ऐसा श्रद्धावान सज्जन ये राजा अपनाने योग्य है, आप कृपया इसे अपना लीजिए, अपना भक्त बना लीजिए। महाराज की प्रार्थना जो थी वो ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली। बात ये थी भक्तों की संतों की सेवा में कोई कमी नहीं पीपा जी ने आने दिया। तो संत लोग प्रसन्न हुए कि इतना भाव इनके अंदर है और फिर भी भगवान की भक्ति ये नहीं करते हैं, देवी जी की भक्ति कर रहे हैं और हमारे प्रभु की भक्ति तो कर नहीं रहे। तो संतों ने
प्रार्थना किया भगवान से कि आप अपना भक्त बना लीजिए इनको। संतों ने पंगत करी और उपस्थित लोगों को भी प्रसाद वितरित किया। और अवसर पाकर के मंत्री ने राजा से कहा, राजन, पहले एक जमात आई थी, उन लोगों को हमने पूरा सामान दिया था, फिर भी उन्होंने और अधिक घी शक्कर, गांजा, भांग और भेंट की चीज़ें तमाम मांगी थी कि हमको दक्षिणा चाहिए। और जब तक हमने वो इच्छा अनुसार उनकी चीज़ें सब दी नहीं, उन्होंने चूल्हा भी नहीं चटाया, अपना सामान को अंगीकार नहीं किया, बिना अन्न जल ग्रहण किए चले जाने की धमकी देते रहे। मंत्री ने कहा राजा पीपा से कि इस जमात के लोग महाराज ऐसे नहीं, ये तो बड़े संतोषी हैं। हमने जानबूझ करके कुछ सामान कम दिया था, फिर भी इन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, जो मिला उसी में संतुष्ट रहे। और इन्होंने गांजा भांग भी नहीं मांगा, भेंट विदाई भी नहीं मांगा, और ये बड़े सात्विक, बड़े शांत स्वभाव के हैं। तो राजा पीपा ने कहा, ये सब सच्चे संत हैं, भेंट विदाई दे करके इनका उचित सत्कार करो, क्योंकि ऐसे संत जल्दी मिलते नहीं हैं। ये कह करके श्री पीपा जी ने मन में निश्चय किया कि ऐसे संतों का दर्शन करना चाहिए। तो रात में वेश बदल करके पीपा भक्त महाराज जो थे, राजा जी, वो दर्शनार्थ आए वेश बदल के। और उस समय शयन आरती के बाद संत जन श्री ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। महंत में ऐसी भक्ति थी जमात के महंत जी के अंदर कि उनको भाव बहुत था। रात को जब शयन भगवान का होना था तो सब दंडवत कर रहे थे, साधु लोग, महंत जी भी कर रहे थे। तो इन्होंने दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से पुजारी ने माला, तुलसी, चरणामृत दिया और महलों में आकर के फिर राजा ने शयन किया। संतों का दर्शन करके मन आनंदित हो गया था भक्तों। उचित सत्कार बिना प्राप्त किए ही दयालु संतों ने जो भगवान से प्रार्थना की थी। पहले मंत्री ने परीक्षा लेना चाहा था ना, सब सामान सही नहीं दिया था, संतों की परीक्षा लेना चाहा, फिर भी संत बड़े संतुष्ट। तो भगवान से तब भी प्रार्थना किया कि भक्त है, उसको अपना लीजिए। उसका ये प्रभाव हुआ कि राजा ने स्वप्न में देखा कि एक विकराल प्रेत ने मुझे लड़ने के लिए ललकारा, उठाकर ऐसा पटका कि शरीर चूर चूर हो गया। प्रेत ने कहा, आज मैं तुम्हें निश्चय ही मार डालता, पर वैष्णव संतों के दर्शनों का ऐसा प्रताप है कि अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ। राजा रो रहा था, इतने में उसकी निद्रा भंग हो गई और महाराज भयभीत पीपा जी ने देवी का ध्यान किया। देवी ने कहा, राजन क्या चाहते हो? तो पीपा जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, जागृत स्वप्न के माइक क्लेशों से सदा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ और मुझे मुक्ति चाहिए, मैं मुक्ति चाहता हूँ। मुझे सर्वतो भावेन अभय कर दीजिए, सर्वभूतों से अभय कर दीजिए। देवी ने कहा, तुम सर्वथा अभय पद के इच्छुक हो, अतः अब मेरे द्वारा प्रणम्य हो गए तुम। मैं संसार के भोगों को दे सकती हूँ और इस संसार में विजय भी करा सकती हूँ, परंतु माया से सर्वथा मुक्ति देने में असमर्थ हूँ। संत कृपा से तुम्हें ऐसे पद की प्राप्त करने की इच्छा हुई है। इसके दाता भगवान श्री हरि हैं। राजा ने पूछा
श्री हरि कहाँ और कैसे मिलेंगे? देवी ने कहा, तुमने अनन्य भाव से मेरी आराधना की है, अतः मैं तुमको सच्चा रास्ता बताती हूँ। देवी प्रसन्न थी। उन्होंने कहा, मैं भटकाऊंगी नहीं, तुम्हें सच्चा रास्ता बताऊंगी। गुरु शरणागत के बिना भगवान नहीं मिलते हैं। इस समय भगवान स्वयं श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में, एक संत के रूप में काशी में विराजमान हैं। वे सद्गुरु हैं। उनकी शिष्यता स्वीकार कर लो तो निश्चय ही तुम माया से मुक्त होकर के भक्ति को और भगवान को प्राप्त कर लोगे। महाराज इतना कह करके देवी जी अंतर्धान हो गई। प्रातः काल होते ही राजा को संत दर्शन की लालसा हुई। मंत्री लोग को लेकर के साथ में संतों की जमात के पास गया राजा, लेकिन जमात जा चुकी थी। पता लगाने पर भी पता नहीं लगा कि जमात किधर गई। और महाराज अब भगवान और संतों के दर्शन की लालसा तीव्र पैदा हुई है। भगवत शरणागति का भाव उत्पन्न हुआ है। पीपा भक्त महान भक्त हो गए हैं। तो आगे का चरित्र मैं आपको कल सुनाऊंगा। अभी जो इनके अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ है संतों के चरणों में और भगवान के चरणों में, जो प्रेम उत्पन्न हुआ है, जो कल्याण का मूल मंत्र है, उसी पवित्र भाव को स्मरण करिए आप। भगवान श्री रामानंद जी को और उनके शिष्यों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे का चरित्र आप कल श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय।